हमने जो डीएनए क्रिएट किया था उस टाइम पे, लाइक पूरे टाइमलाइन में टीवीएफ का, वो डीएनए ही वैसा था कि हम लोग रिलेटेबल चीजें बताएंगे। This is Neil, the editor behind Flames. मैंने वेब शोज बनाए हैं, मैंने वेब शोज एडिट भी किए हैं, कुछ प्रोड्यूस भी किए हैं। In this video, I called him to my studio to ask anything and everything about Flames and filmmaking in India. वो ऑथेंटिसिटी लाना, वो एक चैलेंज है। He also told me about his experience in the industry. आपने H264 दबा दिया, आपने क्यों दबाया, आपने उसको मतलब पता होना चाहिए। आपने प्रोग्रेस क्लिक किया, आपने क्यों क्लिक किया, उसका मतलब होना चाहिए। And how you can stand out as an upcoming video editor in today's time. बेसिक लेवल सबको आ गया है, तो the only way you can create differences if you go more deeper into it. VFX, animations, sound designing. What makes you an industry-ready editor? एक एक्सपर्ट और एक एमेच्योर बंदे के बीच में डिफरेंस हमेशा डिटेलिंग का ही हो। We also talked about how Netflix level videos are edited. तो जो नेटफ्लिक्स लेवल का बंदा जब कलर करेक्शन करता है, उसका तो पूरे को पूरी पाइपलाइन ही अलग होती है भाई। Finally, he also told me how much money you can make as a video editor in India. आई नो एडिटर्स जो लिटरली एक प्रोजेक्ट का 10-10, 12-12 लाख रुपए चार्ज कर। I am Sanskar and you're watching The Sanskar Show. Neil bhai, Flames came out in 2018 या and मैंने I guess 2019 में देखा होगा, यस तब मेरे को बहुत रियल लगा था वो। ऐसा क्यों लगा? यार रियल इसलिए बिकॉज राइटिंग, हाँ। ठीक है, जो राइटर्स थे कुणाल और जसदीप, ठीक है, दे हैव डन लाइक ट्रेमेंडस जॉब व्हाइल राइटिंग दोस दैट सीरीज। और मतलब उसके अंदर वो वाली चीज भी थी कि हमने जो डीएनए क्रिएट किया था उस टाइम पे, लाइक पूरे टाइमलाइन में टीवीएफ का, वो डीएनए ही वैसा था कि हम लोग रिलेटेबल चीजें बताएंगे या उस तरीके से ही कम्युनिकेशन करेंगे जिस तरीके से हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं रियल लाइफ। लाइक उसमें कुछ भी वो लाउडनेस नहीं होगी जो एक जनरली पैटर्न रहा था बॉलीवुड में एक लंबे टाइम तक, या थोड़ा सा वो मेलोड्रामा नहीं रहेगा, बट इंस्टेंट इट विल बी लाइक रिलेटेबल एंड फनी। और वही कोर और वही चीज़ जो दिल्ली में काफ़ी सारी जगह पे, तो जैसे वो पीरागढ़ी पीतमपुरा वाला एरिया है, उसको हमने उसके अंदर डिपिक्ट किया, जो वेस्ट दिल्ली का है वो एरिया उसके अंदर डिपिक्ट किया है, ठीक है। तो जो लिखने वाले थे वो भी उस एरिया में बिलोंग करते थे, जो एक्ट करने वाले थे वो भी उसी एरिया से बिलोंग करते थे, बनाने वाले भी वो उसी पूरी दिल्ली एरिया से बिलोंग करते थे। तो जब ये पूरा क्रिएशन सबका डीएनए एक जैसा हुआ, ठीक है, तो फिर वो इस वजह से वो रियलिटी आई। सो वो इस चीज़ को मैं बोलता हूँ कि मतलब लाइक क्रिएशन का अपना सच होता है। राइट। जब क्रिएटर अपने सच के आसपास रहेगा ना, वो अच्छा ही कंटेंट बनाएगा। सो वहाँ पे जितने भी लोग क्रिएटर थे, चाहे वो हमारे बॉस क्यों ना हो एकांश, ठीक है, या हमारे राइटर्स, ठीक है, या हमारे अप्पू जो कि अब फिल्म्स वगैरह बनाने लग गए हैं, ठीक है, वो सब लोगों का डीएनए बिल्कुल बहुत ही लाइक कोर वो दिल्ली वाला था, और इसलिए हम उसको बहुत लाइक उतना जस्टिफाई कर पाए उस चीज़ को। तो कितना इजी या डिफिकल्ट होता है एक रिलेटेबल वेब सीरीज बनाना? उसको आर्टिकुलेट नहीं कर सकता कि वो डिफिकल्ट है या नहीं है, बट अपने चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लाइक कि वो ऑथेंटिसिटी लाना, वो एक चैलेंज है, ठीक है। कई बार वो चैलेंज अगर आप नेचुरली गिफ्टेड हो, नेचुरली टैलेंटेड हो, तो वो आ जाता है। कई बार आप तपस्या भी करते हो, कई बार आप मेहनत भी करते हो, आप पढ़ते हो कि भाई कोई चीज़ें किस तरीके से लाया जाए, ठीक है। बाकी फिर एक माहौल भी होता है, लाइक आप जिस तरीके के लोगों के साथ घुल फिल रहे हो वो आपको कितना हेल्प करता है। तो कई बार व्हेन यू आर विद द राइट सेट ऑफ पीपल, इवन द डिफिकल्ट थिंग्स डोंट फील सो डिफिकल्ट, ठीक है। सो आई थिंक दैट वाज द कोर आउट देयर कि वी इवन दो those were one of the first projects which we started, ठीक। उससे पहले हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था कि फिल्म मेकिंग एग्जैक्टली होती कैसे, लाइक मेजॉरिटी ऑफ अस किसी को आइडिया नहीं था। आपको के पास एक्सपीरियंस था, ठीक है, एंड आई थिंक आपको के पास एक्सपीरियंस था, थोड़ा एक्सपीरियंस सिमर के साथ, ओके ठीक है। तो उस एक्सपीरियंस सिंस हम सभी न्यू थे, तो वो एक चैलेंज आया था कि क्योंकि हम सब लोग नए थे और कुछ बहुत ज्यादा आइडिया नहीं था, ठीक है, कि बड़ा कंटेंट कैसे बनता है। छोटा तो हम बना ही रहे थे, बहुत टाइम से बना रहे थे, बिल्कुल, और उसका एक्सपीरियंस हम लोगों को काफी हो गया था, बट हमको पता नहीं था बड़ा बनता कैसे है। हमने वो बनाया की कोशिश करी, और हमारे जो सीनियर्स जो टीवीएफ में थे, बिस्सो थे, अरुणाप थे वगैरह थे, इन लोगों ने हम लोगों को काफी लाइक गाइड किया था, तो उन लोगों की गाइडेंस भी थी, ठीक है। बट आई गेस वो उसी फ्रेशनेस में कि हम लोगों को पता ही नहीं था कि चीजें बनती कैसे हैं, वो एक्चुअली में अच्छा बनी है, क्योंकि वो बिल्कुल ही फ्रेश हो गया, बिल्कुल ही ऑथेंटिक हो गया, बिल्कुल ही नया हो गया। उसके अंदर कुछ वो लाइक छाप नहीं पड़ी जो ओरिजिनली जो पैटर्न्स चले आ रहे होते, एग्जैक्टली। तो वो था, तो वो चैलेंजिंग उस वे में था कि नया एक्सपीरियंस था, बट वो नया एक्सपीरियंस था और हम सब भी नए थे ना, तो वो फन ज्यादा था, ठीक है। ऑफकोर्स उसके अंदर वाले चैलेंजेस थे क्योंकि हमको एक सेट बजट के अंदर उसको एग्जीक्यूट करना था,
ठीक है, उसकी टाइमलाइन भी बहुत टाइट ही थी, अच्छा। ठीक है। फिर हमने उसके ऑडिशंस भी लाइक ओपन ऑडिशंस थे, लाइक द ऑल द एक्टर्स यू सी एक्सेप्ट फॉर आई गेस ऋत्विक, हम सब सारे एक्टर्स वो सब ओपन ऑडिशंस का ही कमाल है, ठीक है, लाइक इवन विद द सेकेंडरी एंड द टर्शरी कास्ट आल्सो। सो या विद दैट शो दैट हैपेंड कि वो ऑथेंटिसिटी और वो रॉनेस उस तरीके से आई, और वही चैलेंजिंग था कि हम पहली बार वो कुछ बना रहे थे और उतनी ही चीज की भाई वो बस बन जाए एक अच्छे से एक ईमानदारी से, तो वो हो गया उसके साथ। आपको फुटेज कितना मिलता है? मतलब फ्लेम्स का एग्जांपल लेते हैं, 5 एपिसोड्स हैं अराउंड 20-25 मिनट के, हाँ, तो आपको फुटेज कितना मिलता है? फुटेज कितना मिलता है? ओके यार, मैं अगर बोलूँ कि एक हम तो 4-5 टेक से ज़्यादा लेते नहीं थे, बिकॉज इतना हम लोगों को जरूरत पड़ती नहीं थी, लाइक एक्टर्स वी हैड लाइक गुड रिहर्सल्स एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है, एक्टर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, तो वो काफ़ी स्कोप हो जाता है। तो गिवन दैट आई थिंक एक दिन में 2 से 3 घंटे का शूट हो जाता है, मैं जितना अज्यूम कर पा रहा हूँ। कभी ऐसे बैठ के कैलकुलेट नहीं किया मैंने, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो डोंट गो बाय माय नंबर्स। तो गिवन बाय दैट, और अगर हम शूट कर रहे हैं फॉर 10 दिन, तो यार 20-30 घंटे का वो फुटेज, 20 घंटे का ज़्यादा का भी जा सकता है। इन लेटर सीजन्स जब कंटेंट थोड़ा बड़ा हो गया था, तब तो शायद और भी फुटेज होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से वो ज़्यादा, मतलब आप कुछ स्पेसिफिकली कह नहीं सकते कितना जा सकता है कितना नहीं, कई बार ज़्यादा भी जा सकता है, कई बार कम भी जा सकता है। तो क्या रखना है, क्या काटना है, इज इट योर डिसीजन एज एडिटर या फिर पूरी टीम का होता है कि नहीं, तो जब हम शूट करते हैं उस टाइम पे टेक्स के आगे NG या G लिखा जाता है कि नॉट गुड या गुड टेक। एक बहुत बेसिक सी बात है, जो आखिरी टेक होता है वो हमेशा गुड ही होता है, वरना उसके बाद डायरेक्टर क्यों लेगा। बट अगेन उसमें भी एक लॉजिक होता है कि लाइक इट्स अ प्रैक्टिस इन द इंडस्ट्री कि आप एक सेफ्टी भी लेते हो, ठीक है। तो कई बार सेफ्टी में अच्छा भी आता है, कई बार नहीं भी आता है, तो टेक्स के दौरान GNG लिखा जाता है। तो आप एज अ प्रैक्टिस GNG लगाते हो सबसे पहले, जब आप लाइनअप लगाते हो, दैट्स लाइक अ प्रोटोकॉल कि आप सबसे पहले GNG टेक्स लगाओगे, ठीक है। उसके बाद जब डायरेक्टर आते हैं या एडीज आते हैं, उनको मेजोरिटी ऑफ टाइम पता होता है कि अच्छा एक टेक में हमने यार उस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन लिया, ठीक है। एज एन एडिटर वैसे तो आपकी प्रैक्टिस ये होनी ही चाहिए कि दैट यू हैव टू गो थ्रू एवरी शॉट, ठीक है। कई बार इवन विद द बैड टेक्स यू गेट सम मसाला, ठीक है, तो वो प्रैक्टिस तो रखनी है। बट जो प्रोटोकॉल है वो पहले आप जी टेक्स लगाते हो, ठीक है। उसके बाद आपके डायरेक्टर या एडीज आपको बताते हैं कि अरे हमने एक उसमें भी लिया था, हमको ये नहीं पता कौन से में, एक बार चेक कर लो, तो वहाँ पे आप चेक करते हो, फिर वो लगाते हो। फिर एज अ प्रैक्टिस आप फाइनल जब कट्स वगैरह बना रहे हो, तो आप एक बार सारी फुटेज देखते हो। और वो भी किस तरीके, जो मेरा प्रोसेस था वो इस तरीके से था कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक सीन देख रहा हूँ, मुझे एक सीन में लगा कि यार कुछ तो इमोशन मिसिंग हो रहा है, ठीक है। डायरेक्टर ने भी आके बोला यार कुछ तो इमोशन मिसिंग हो रहा है, तो अब उस इमोशन के लिए क्या एक्सप्रेशन जरूरी है, वो फिर हम फाइंड आउट करते हैं फुटेजेस के अंदर से। कई बार वो मिल जाता है, कई बार फिर वो नहीं भी मिलता है, तो फिर कुछ फुटेज से मिलकर एक इमोशन क्रिएट किया जाता है। तो वो उस तरीके से उस चीज़ का प्रोसेस चलता है, तो जो प्रोसेस मैं आइडियली फॉलो करता हूँ। हाँ, तो जैसे कि आपको कुछ चीज़ें पब्लिक को बतानी है, कुछ छुपा के रखने, सस्पेंस बनाना है, मान लीजिए एक और सीजन आ सकता है, तो यू हैव टू गिव सम स्पॉयलर्स, गिव सम कि उनको वो रहे, एंटिसिपेशन रहे, तो ये डिसीजन किसका होता है? ये तो वही राइटर्स और डायरेक्टर्स का ही होता है ये डिसीजन। खैर ऊपर बहुत ऊपर तक भी जाता है, लाइक स्टूडियो हेड्स भी लेते हैं डिसीजन कि भाई किस तरीके से करना है, किस तरीके से करना है, बट मोस्टली वो राइटर्स और डायरेक्टर्स का ही, फिल्म मेकर्स का ही डिसीजन होता है कि भाई वो उसको कितना क्लिफ हैंगर अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, वो एडिटेबल पे डिसाइड हो सकता है कि भाई ये नहीं लग रहा है बट क्लिफ हैंगर तो देना ही है, तुम क्या कर सकते हैं। और तो तब आप डायरेक्टर के साथ, राइटर के साथ बैठ के उस चीज़ को फिगर आउट करते हो कि हाँ ये अच्छा नहीं लग रहा है, इसको ऐसा कर लेते, वो कर लेते हैं। बट वो तो एक आप उसको कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव डिसीजन। हाँ, तो भाई कुछ हफ्ते पहले आई वाज लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट ऑफ कॉलिन एंड समीर, दे वर टॉकिंग टू क्लियो अब्राहम, जैच किंग एंड रियान रैन और एक दो और बड़े क्रिएटर्स थे यूएस के। तो देयर इज अ वेरी गुड पॉइंट कि यूट्यूब पे वेरी पुट आउट कंटेंट, आपको जो एनालिटिक्स है देयर वेरी सुप्रीम, आपको अटेंशन मिलता है, CTR मिलता है, रिव्यूडी सब कुछ मिलता है, और अब OTT प्लेटफॉर्म्स उतना ओपन नहीं है वो चीज़। तो एज एन एडिटर या फिर फिल्म मेकर, हाउ डू यू गेज कि अच्छा हाँ इस कंटेंट पीस ने कैसा परफॉर्म किया है? उसका बहुत बेसिक है भाई, सेकंड सीजन अगला सीजन कमीशन हो रहा है तो मतलब आपका शो उस बात इतना ही सिंपल है, उसमें और कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि एज यू सेड कि कोई एनालिटिक्स नहीं है चीज़, ठीक है।
बट वो एनालिटिक्स ऑफ कोर्स प्लेटफॉर्म वालों को पता होता है, तो जब हम लोग उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, Okay. तो वो अपने एनालिसिस के बेसिस पे हम लोगों को गाइडेंस करते हैं कि आप इस तरीके का कंटेंट बनाओ या इस तरीके की चीज़ें हमारे प्लेटफॉर्म पे चलती है, तो वो उस तरीके से गाइड करते हैं, ठीक है, कि भाई हमारे लिए ये वो करता है। कई बार ना वो अपनी पोजिशनिंग चेंज भी करता है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनके एनालिटिक्स उनको कुछ बता रहे हो तो वो उसी पर स्टिक करेंगे। वो कई बार अपनी पोजिशनिंग भी डिफरेंट तरीके से करना चाहते हैं, तो वो बोलते हैं कि आप हम रोमांस नहीं करना चाहते, अभी आप थोड़ा थ्रिलर की तरफ शिफ्ट कर जाओ। Okay. तो इस तरीके से डिमांड वगैरह उनकी तरफ से ही आती है, लाइक दैट इज ओपन। और बाकी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसका तो सच में बेसिकली वही लॉजिक है, सेकेंड सीजन कमीशन हो गया तो मतलब चल गया, नहीं तो ठीक है देखा जाए। एक एडिटिंग चॉइस फ्लेव्स में जो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी वाज द यूज ऑफ सॉन्ग्स। ठीक आपने है, पुराने गाने यूज करे हैं, यस, बट आपका ऑडियंस है आजकल के बच्चे 16 to 20 ईयर ओल्ड, तो वो आपने क्यों चूज किया? यार ओके, मेरा आर्ट को लेकर एक ये फिलॉसफी है कि अच्छी आर्ट एज टाइम बाउंड्री को ट्रांसेंड करती है, ठीक है। पुराने गाने, वो गाने आप आज भी सुनो, जिस मर्जी एज ग्रुप को सुनो, उनको अच्छे ही लगेंगे, ठीक है, उसमें आप कुछ नहीं, मतलब उसके लिए कोई लॉजिक वर्क नहीं करता है, ठीक है। इनफैक्ट आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड सॉन्ग्स, इवन द काइंड ऑफ सॉन्ग्स आई लिसन फ्रॉम द इंटरनेशनल आर्टिस्ट, मुझे 70s और 80s का टाइम बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, बट मैं तो उनके लिए बहुत ही नया ऑडियंस हो गया, इवन दो आई एम बोर्न इन 90s बट स्टिल आई एम लाइक फ्रेशली न्यू, ठीक है। सो गानों का चॉइस तो वैसा वाला था कि यार हम लोग, इवन तो लाइक एट दैट टाइम आई वाज 24 25, आई वाज लविंग दोज सॉन्ग्स, ठीक है, द पीपल आई वाज वर्किंग विद दोज पीपल वर लविंग दोज सॉन्ग्स। तो सबसे पहले ईमानदारी तो आपको अपने साथ ही करनी है, ठीक है, कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिकॉज द फर्स्ट ऑडियंस आर ऑलवेज गोइंग टू बी यू, राइट। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वो एक लीप ले सकते हो, ठीक है। और गाने तो अच्छे थे ही यार, वो गाने अच्छे थे तभी वो इतने टाइम से चले जा रहे हैं और आज भी चले जा रहे हैं, तो उसका लॉजिक वही था कि ये था। और दिल्ली में तो एक कल्चर है लाइक पुराने इस तरीके के गानों को सुनने का अक्रॉस एजेस, ठीक है। आई एम श्योर कि जो जनरेशन हमारे बाद आई है वो भी उन गानों को उतना ही इंजॉय करती होगी जितना हम लोग करते हैं। एंड यूजिंग ओल्ड सॉन्ग्स इज अ वेरी यूनिवर्सल थिंग, लाइक इवन इन फिल्म्स लाइक टॉप गन जो 2 आया था, उसके अंदर भी लाइक दे वर यूजिंग ओल्ड सॉन्ग्स एंड पीपल वर लाइकिंग इट, ठीक है। तो वो चीजें लाइक यूनिवर्सल है, गाने अच्छे होते हैं, कोई भी आर्ट फॉर्म अच्छा होता है, वो अक्रॉस एजेस अक्रॉस डेमोग्राफिक ट्रांसेंड कर जाता मेक सेंस। आपने अभी बोला कि एज एन एडिटर आप जी और एन जी देखते हो फुटेज में। मान लो आप एक फुटेज देख रहे हो, एक ही सीन के 5-6 शॉट्स हैं, आपने बोला आप सारे देखते हो, तो ऑब्वियसली वही पिक करोगे आपको बेस्ट लग रहा है ना। बट आपको ये कैसे पता है कि आपको जो बेस्ट लग रहा है वही बेस्ट है? जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस या कुछ और भी होता है उसमें? भाई वो वही है, मुझे नहीं पता वो टू बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक मैं सिर्फ अपने साथ ईमानदारी कर सकता हूँ और मेरी टीम के साथ ईमानदारी कर सकता हूँ। तो अगर मैं बोल रहा हूँ बेस्ट है, मेरा डायरेक्टर बोल रहा है वो बेस्ट है, मेरा राइटर बोल रहा है वो बेस्ट है, मेरा प्रोड्यूसर बोल रहा है वो बेस्ट है, तो ठीक है भाई वो बेस्ट ही होगा, मतलब वो उसी तरीके का। अब उसमें भी लाइक व्हेन यू ग्रो मोर इन द इंडस्ट्री देयर बिकम्स वहाँ पे ना कुछ और स्टेप्स भी आने लगता है। तो फॉर एग्जाम्पल आप स्क्रीनिंग्स करते हो, ठीक है, आप स्क्रीनिंग्स करते हो तो स्क्रीनिंग में आपको ना बहुत करके पता लग जाता है अच्छा कि एक मास स्क्रीनिंग होती है। तो जैसे हम अब ये प्रोसेस तो हमारा अभी भी है कि हम जब भी कुछ बनाते हैं हम एक टीम स्क्रीनिंग करते हैं जिसके अंदर 30-40 लोग बैठे हुए हैं फ्रॉम अक्रॉस ऑल द डिपार्टमेंट्स। सारे डिपार्टमेंट तो कंटेंट क्रिएट करते नहीं, डिपार्टमेंट टेक्निकल काम भी करते हैं, बैक एंड वाला काम भी करते हैं, तो वो बिल्कुल ही फ्रेश है, ठीक है। एंड वही प्राइम ऑडियंस होगी, ठीक है, सारे लोग कंटेंट तो नहीं बनाते इस दुनिया में। तो जब वो लोग देखते हैं तो उनके बताने से भी कई बार पता चल जाता है, काफ़ी बार पता चल जाता है कि हाँ भाई देखो ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है, ये चीज़ वर्क कर रही है, हाँ। तो उस तरीके से भी लाइक यू लाइक गो अहेड वैसा वाला। अच्छा मुझे ये बताओ, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्टोरी फॉर अ वीडियो कंटेंट? व्हाट काइंड ऑफ वीडियो कंटेंट? कुछ भी, वेब सीरीज हो गई, यूट्यूब वीडियो हो गई, कोई फिल्म हो गई, कुछ भी वीडियो कंटेंट। यार वो तो ऑफ कोर्स ज़रूरी है, बिना उसके कैसे मतलब लाइक हाउ विल यू सक्सीड? तो ऑब्वियसली जो राइटर है उसका उसमें रोल है, हाँ हाँ, जो डायरेक्टर है जिस तरह से आप शॉर्ट्स ले रहे हो सबका उसमें रोल है, बट एज ए एडिटर आपका रोल बहुत मेन है, क्योंकि आप कुछ चीज़ आगे से पीछे कर दोगे तो पूरी स्टोरी का मतलब बदल सकता है। हाँ। तो हाउ डू यू मेक श्योर कि आप ऐसी स्टोरी क्रिएट करो जो ऑडियंस को देखनी है, दोबारा देखनी है, उनको हुक रहना है, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, आप ज़्यादा साउंड इफेक्ट्स बूस्ट वगैरह नहीं डाल सकते, आपको स्टोरी पे ही खेलना है। तो आप कैसे करते हो वो चीज़? यार पहली बात तो काम सबका इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि मेरा सबसे
इम्पोर्टेंट काम है। एक बहुत फेमस लाइक कोट है कि एडिटर्स आर द फाइनल राइटर ऑफ अ स्टोरी, ठीक है, क्योंकि वो फाइनली लिखते हैं, ठीक है। बट मैं जिस तरीके के प्रोसेस में मैं काम किया है उसके अंदर सबका कलेक्टिव रोल रहता है, ठीक है। सो मैं बेसिकली बिलीव करता हूँ कि राइटिंग लेवल पे चीज़ें सबसे पहले सॉर्ट होनी चाहिए। अगर आपकी राइटिंग सॉर्टेड है तो वो एक अच्छा लिटरेचर बन सकता है आपको एक गाइडेंस देने के लिए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि आपको अच्छी राइटिंग मिल जाती है, आप डायरेक्टर ने उसको अच्छा शूट किया होता है, फिर आपका बहुत ज़्यादा काम हो बचता नहीं है, ठीक है। आपको बस उसके साथ ईमानदारी रखती है। कई बार चीज़ें ट्रिकी हो जाती हैं बिकॉज ऑफ बजट कंस्ट्रेंट्स है या क्या है, तो आप उतना अच्छे से शूट नहीं कर पाते हो या उतने अच्छे से राइटिंग में भी टाइम नहीं दे पाते हो बिकॉज बहुत जल्दी डिलीवरी करनी होती है। तो उस केस में क्या होता है यार, यू सिट विद द क्रिएटर्स, ठीक है, और आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हो कि आप उस पर्टिकुलर सीन से कहना क्या चाहते हो या उस पर्टिकुलर कहानी से कहना क्या चाहते हो, और फिर उसी इमोशन के थ्रू या उसी फिलॉसफी के थ्रू आप एडिट करते हो कि चलो ठीक है मेरे पास कम है बट मेरे को ये बात कहनी है, ठीक है, कि कैरेक्टर ए कैरेक्टर बी से गुस्सा है, ठीक है, मेरे पास बहुत ज़्यादा फुटेज नहीं होगी बट फिर भी मैं उसको किस तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। तो कई बार हमने बहुत सारे डिसीजंस पोस्ट में भी लिए हैं, लाइक बहुत मेजर डिसीजंस की एक वीओ होना चाहिए, ठीक है, या कुछ और लाइक एडिटोरियली आप क्या चेंजेस या कुछ गिमिक डाल सकते हैं वैसे वाले, तो वो चीज़ें होती हैं। बट वो सारी चीज़ें हमेशा जो स्टोरी लिखी गई है या जो राइटिंग करी गई है उसी को जैसे जस्टिफाई करते हुए होना चाहिए, उसके विपरीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक राइटर ने जब कोई चीज़ लिखी हुई है तो बहुत सोच समझ के लिखी हुई है, ठीक है। लाइक दैट पर्सन हैज स्पेंड 2 months 3 months राइटिंग समथिंग लाइक ऑन अ डेली बेसिस, तो आपको उस चीज़ की उस चीज़ को उतनी वैल्यू देनी पड़ेगी कि हाँ भाई किया है तो लेट्स स्टे ऑथेंटिक टू दैट थिंग। तो आपको एक काम कैसे मिला था फ्लेम्स का? मैं तो टीवीएफ में जॉब ही कर रहा था ना, तो वहाँ पे कैसे गए थे टीवीएफ में? तो टीवीएफ में, हाँ, टीवीएफ में जाने का किस्सा काफ़ी इंटरेस्टिंग तो नहीं है, मतलब बहुत लाइक इट जस्ट लाइक दैट कि मैं पीडीटी में काम कर रहा था और सो मैं पीडीटी में काम कर रहा था एंड इट हैज़ बीन 7-8 months, ठीक है। और फिर एक दिन मेरे किसी दोस्त ने मेरे को एक पोस्ट में टैग किया था फेसबुक के किसी पोस्ट पे कि टीवीएफ दिल्ली इज लुकिंग फॉर एडिटर्स लाइक दैट, ठीक है। तो तो मैंने उसके ऊपर जो भी क्वेरी थी ईमेल वगैरह किया था, मैंने उस पे ईमेल पे कुछ रिज्यूमे नहीं भेजा था, अच्छा, मैंने ईमेल ड्राफ्ट करके लिखा था, कुछ बहुत ही लाइक कुछ तो लाइक उसमें खुराफात करी हुई थी, लाइक एक बहुत ही क्रिएटिविटी खेलने की कोशिश करी थी। आई डोंट नो उन्होंने मुझे उस वजह से बुलाया है क्या था, ठीक है। फिर उसके बाद मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ, शायद टेस्ट भी हुआ था कोई, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, बट हाँ, तो अप्पू और एकांश ने मेरा इंटरव्यू लिया था एंड थ्रू दोज इंटरव्यूज वी गॉट टू नो कि हाँ हम भाई हम सब लोग एक ही थॉट प्रोसेस के हैं, लग रहे हैं, ठीक है। तो आज भी जब एकांश मिलते तो वो बोलते हैं कि हमको तो लग रहा था तो शायद छोड़ देगा बहुत जल्दी 2-3 महीना काम करके, यू आर नॉट बिल्ट फॉर दिस काइंड ऑफ वे। तो एडिटिंग में आप कैसे गए? बचपन से ही शौक था यार? तो हुआ ये था कि आफ्टर 12th आई वाज सपोज टू लाइक आई रियली वांटेड टू डू बीबीएस, ओके, ठीक है। तो बीबीएस इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट एलीट मैनेजमेंट कोर्सेज ऑफ डीयू। अब शायद वो कोर्स मर्ज हो गया किसी और कोर्स के साथ, ओके, ठीक है। और दिल्ली, आई डोंट नो इफ यू हर्ड अबाउट एसएससीबीएस, हाँ, ठीक है। तो एसएससीबीएस इज लाइक द प्राइम स्कूल, राइट, मतलब आपने अगर वो कोर्स कर लिया तो इट्स इक्विवेलेंट टू डूइंग एमबीए, ओके, ठीक है। बट इट्स लाइक वेरी, और डीयू का वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है, तो मेरे को वहाँ पे एडमिशन लेना था। अच्छा, बट मैंने एंट्रेंस वगैरह दिया बट मेरे 12th में नंबर काफ़ी ही बहुत ही कम थे, तो उस वजह से आई कुडंट गेट इन थ्रू, ठीक है। 2 बार ट्राई किया, फिर आफ्टर फ्यू टाइम आई मेट वन ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल फ्रेंड्स ओनली, सो टोल्ड मी कि यार मैं तो अब लाइक ये मास कॉम वगैरह कर रहा हूँ और शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूँ अपने दोस्तों के साथ। तो यार मुझे बहुत लाइक एक तरीके से ना बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो चीज़, क्योंकि मैं उस टाइम पे म्यूजिक करता था, लाइक आई यूज्ड टू लाइक डू हिप हॉप विद माय फ्रेंड, और हम लोग म्यूजिक करते थे उस टाइम पे, तो मैं ऑलरेडी लाइक आर्टिस्टिकली तो इंक्लाइन हो गया था इन सब चीज़ों के थ्रू। भाई आपके टाइम में तो फिर भी एडिटिंग का उतना कॉन्सेप्ट नहीं था एज अ करियर इंडिया में, बट अभी तो क्या है यूट्यूब पे सबको आना है, सबको एडिटर्स चाहिए, तो बहुत लोग इस स्पेस में घुस रहे हैं वीडियो एडिटिंग करने के लिए, बट वो ना फटाफट सीख लिया और पैसा कमाने के लिए घुस रहे हैं। तो उसमें हो क्या रहा है कि उनकी डिमांड्स अनरियलिस्टिक हैं। हाउ टू सॉर्ट ऑफ बिकम
अ बेटर एडिटर टेक दैट नेक्स्ट स्टेप. आपने बेसिक्स तो सीख लिए, आपको कट लगाना आ गया, आपको स्टोरी पता लग गई कैसे बिल्ड करनी है, क्या करना है, बट आप अपने स्किल्स को लेके नेक्स्ट लेवल पे कैसे जा सकते हो कि पीपल विल पे यू फॉर दैट? यार एडिटिंग जो एज अ स्किल सेट है वो काफ़ी यूनिवर्सल हो चुका है. हाँ ठीक है, लाइक प्रिटी मच एक तो दुनिया के सारे कंटेंट क्रिएटर एडिटर्स हैं, ठीक है. एंड वो अब स्किल सेट लिटरली वैसा ही हो गया कि जैसे आपको खाना बनाना आना चाहिए या उस तरीके का स्किल सेट हो गया आज की डेट में, बिकॉज एवरीवन इज ऑन लाइक कंटेंट एंड एवरीवन इज क्रिएटिंग कंटेंट. इवन इफ यू आर क्रिएटिंग इट फॉर योर ओन लाइक क्लोज फ्रेंड्स का ग्रुप, यू आर स्टिल क्रिएटिंग इट. तो वो वाला बेसिक एडिटिंग मुझे लगता है आजकल सबको आती है. बट इफ यू हैव टू मेक अ करियर आउट ऑफ इट, तो मेरे पास जो एग्जाम्पल्स थे, ठीक है, या जो मेरा भी खुद का एग्जाम्पल ही था, वो यही था कि यार मेरा काम किसी ने नोटिस किया, ठीक है, और फिर उसके थ्रू दे कॉल्ड मी. सो इट ऑलवेज हैपन्स लाइक दैट, ठीक है. अभी भी वही चीज़ उतनी ही रेलेवेंट है, बट उसका करने का तरीका वैसा हो गया है कि नाउ यू हैव टू पुट इट आउट, मेक इट वायरल एंड देन समवन प्रॉब्ली सी यू. ठीक है. सो आप उस चीज़ को उस तरीके से कर सकते हो कि यार आपने अपने दोस्तों यारों के साथ कुछ छोटा मोटा कंटेंट क्रिएट कर लिया, विच इज़ वेरी पॉसिबल आज के डेट में. बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सब बना रहे हैं, और उसको आपने बहुत अच्छा एडिटिंग तरीके से बनाया और फिर आपने मार्केट में भेजा. फिर मार्केट में जनता ने देखा यार ये तो सही है, ये उस तरीके से, क्योंकि लोग देखते तो नहीं काम. तो ऐसा तो नहीं है कि वो दे डोंट वांट इट टू बी आउट दैट, कि उतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है वो कि नहीं मिलना चाहिए. बट उसका भी लाइक जो उस चीज़ को पेनिट्रेट करने का तरीका लिटरली यही है कि भाई आप चीज़ों को बनाओ, उसको अच्छे से एडिट करो और उसको अपलोड कर दो अपने सोशल मीडिया से, ठीक है. सेंड इट टू द पीपल. लोगों को ईमेल्स तो करने ही पड़ेंगे, वो तो लाइक एक इंटरल है ही है. तो थ्रू दैट कभी ना कभी तो वो लगे जाएगा. बिकॉज अच्छी बात ये है आज के टाइम में कि देयर आर लॉट ऑफ गुड क्रिएटर्स आउट देयर, लॉट ऑफ गुड पीपल आउट देयर हु आर डूइंग वर्क, ठीक है. तो थ्रू दैट यू कैन डू दैट. But and at the same time I will also like recommend people to not just stick to one skill set. तो अगर आप एडिटिंग कर रहे हो तो एडिटिंग के अलावा पोस्ट प्रोडक्शन एज आर्ट भी, या पोस्ट प्रोडक्शन एज टेक्निकलिटी भी सीख. ठीक है. एडिटिंग तो एक है ही, बट एक पोस्ट प्रोडक्शन एज अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, जिसके अंदर आपके VFX, एनिमेशंस, ठीक है, साउंड डिजाइनिंग वगैरह ये सब चीज़ें भी आती हैं. तो अगर जब वो एक पूरा पैकेज लेके और पूरी पैकेज लर्निंग के साथ जाते हो ना, तो फिर वो और भी बड़ा लाइक वो हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि एडिटिंग सब कर लेंगे, लेकिन एज अ पोस्ट प्रोडक्शन की प्रॉपर जो टेक्निकलिटी है वो अभी भी बहुत लोगों को नहीं आता. और पोस्ट प्रोडक्शन ऐसा है कि वो हर रोज इवॉल्व हो रहा है, ठीक है. लिटरली जब तक मैं लाइक ऑन अ रेगुलर बेसिस तक एडिटिंग कर रहा था, उस टाइम तक लाइक रील्स वगैरह तो कुछ आया ही नहीं था, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म भी नहीं था. तो बट जब तक अब इतने टाइम तक तो शॉर्ट फॉर्म रील्स वगैरह उस सब को एडिटिंग करने का तरीका तो आया ही आया है. अब AI भी एक तरीके से लाइक कंट्रीब्यूट कर रहा है एडिटिंग स्पेस के अंदर. तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए. आपको पाइपलाइंस पता होनी चाहिए कि पोस्ट प्रोडक्शन की पाइपलाइंस कैसे बनती है, ठीक है. क्योंकि जब आप नेटफ्लिक्स या अमेजॉन प्राइम इन जैसे कंटेंट कंपनीज के लिए काम करोगे, उनकी पाइपलाइंस बहुत बड़ी होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, ठीक है. और उसमें हर चीज़ का मतलब है. ये नहीं कि आपने H264 दबा दिया, आपने क्यों दबाया, आपने उसको मतलब पता होना चाहिए. आपने प्रोग्रेस क्लिक किया, आपने क्यों क्लिक किया, उसका मतलब होना चाहिए. उसके ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें समझनी पड़ेंगी, ठीक है. कि भाई मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट एट द सेम, कि रेंडर आउटपुट चेंज करूँगा तो क्या होगा, ठीक है. जब तक आपको ये सब चीज़ें, अब स्किल सेट एडवांस हो गया है, क्योंकि बेसिक लेवल सबको आ गया है. तो द ओनली वे यू कैन क्रिएट डिफरेंसेस इफ यू गो मोर डीपर इनटू इट, ठीक है. आप उसके थ्रू क्या क्या क्रिएट कर सकते हो, तो वैसा वाला. आपने कैसे सीखा था? ऐसे ही इंटरनेट, यूट्यूब के थ्रू, ठीक है. उसके बाद TVF में जो गौरव रूटा है, जो कि TVF का भी पूरा पोस्ट प्रोडक्शन लाइक ही टेक्स केयर ऑफ इट, लाइक इज अ मैसिवली टैलेंटेड गाय, ठीक है. उस भाई ने बहुत सिखाया मुझे, ठीक है. एंड वहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखी. फिर एक अनुज सर थे जो PDT में मेरे सीनियर थे, उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया. अप्पू ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल डायरेक्टर वाले पर्सपेक्टिव से आते थे, तो उन्होंने बहुत कुछ सिखाया. सिमर ने बहुत कुछ एडिटिंग सिखाई मेरे को. सो ये ऑल दीज पीपल हैव कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन माय डायरेक्ट वर्क. मैंने अपने लाइक जो लोग मेरे साथ, जो मेरे टीम में थे, ऋषभ, तुषार, इन लोगों से बहुत कुछ सीखा. इन लोगों ने मेरे को बहुत अच्छी एडिटिंग सुनाई. जय, इन लोगों ने मेरे को काफ़ी एडिटिंग सिखाई. तो इन लोगों से भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा, लाइक क्योंकि वो लोग बिल्कुल फ्रेश थे, बहुत नए थे और नेक्स्ट जनरेशन थे. तो वो लोग जो पर्सपेक्टिव लेकर आते थे वो मेरे पास नहीं होता था.
है ना, और वो सब जो टेक्निकल नॉलेज भी जो वो लोग ग्रैस्प करते थे, तो ये इन सारी जनता ने मतलब एक अलग अलग आप कह सकते हो पर्सपेक्टिव सिखाए मेरे को एडिटिंग के। तो आपने पोस्ट प्रोडक्शन की बात करी अभी, उसमें एसेंशियल्स क्या क्या हैं जो कि नॉन नेगोशिएबल है आपके हिसाब से? एसेंशियल्स इन द सेंस कि यार एक तो ना एक चीज़ है कि लोग एक चीज़ है जो चीज़ लोगों को ना बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो डिटेलिंग। ठीक है, वो कहते हैं ना कि डेविल लाइज इन द डिटेल्स। ठीक है, आपको डिटेल्स में, आप डिटेलिंग में जितना ज़्यादा घुसोगे उतना ज़्यादा आपका एडिटिंग फाइन होगा। ठीक है, और वो जो स्मूथनिंग होती है ना कि एडिट बिल्कुल ऐसा लगे कि यार कुछ किया ही नहीं है, दैट काइंड ऑफ एडिट तभी आएगा जब आप डिटेलिंग पे बहुत ध्यान दोगे। ठीक है, ये नहीं कि बस कट मार दिया और छोड़ दिया। आपको एज अ एडिटर आपका ये एथिक होना चाहिए कि जब भी मेरा डायरेक्टर देख रहा है या कोई बंदा देख रहा है उस एडिट को, उसको ना कोई भी चीज़ इस तरीके इस वजह से समझ में, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको कोई चीज़ समझ में नहीं आई क्योंकि आपने उसको क्लीन एडिट नहीं किया हुआ या आपने उसको रेफरेंस पॉइंट नहीं दिए हुए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि उस भाई ने अपना काम अच्छे से शूट करके लाया, डीओपी ने अच्छा काम कर दिया, डायरेक्टर अपना काम कर दिया, बट आपने फर्स्ट लाइनअप इतना बुरी तरीके से कट लगाए हुए उस पर कि उसको लग रहा है भाई उसने कितनी बुरी चीज़ करती है। ठीक है, तो एज अ एडिटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी पहली बार आपको देखने आए, क्योंकि आपका काम अपनी सेवा करना नहीं है, आपका काम है कंटेंट की सेवा करना जो आप बना रहे हो। ठीक है, और उसकी सेवा तभी होगी जब उसको बनाने वाला आदमी उसको ईमानदारी से जज कर पाएगा। तो वो उसको सबसे पहले क्लीन एडिट दो, उसको ऐसा एडिट दो जिसको देख के वो ये समझ सके कि भाई क्या चीज़ की जा सकती है, क्या चीज़ हुई है और क्या चीज़ें नहीं करनी थी। ठीक है, तो वो एसेंशियल्स है, वो नॉन नेगोशिएबल है। दूसरा ये है कि आप जब भी सीन स्टार्ट करते हो, ठीक है, अनलेस और अनटिल वो किसी सीक्वेंस का पार्ट है, आप उसको अब्रप्टली स्टार्ट मत करो। ठीक है, आप उसको एक ठहराव देकर स्टार्ट करो। ठीक है, ये मैं बहुत फिलोसॉफिकली बात कर रहा हूँ। टेक्निकली अगर मैं बात करूँ तो टेक्निकली आपको पता होना चाहिए कि एक जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम्स होता है एडिटर के साथ वो होता है कंपार्टमेंटलाइजेशन। कि भाई वो बिल्कुल भी जब प्रोजेक्ट बनाते हैं वो ध्यान नहीं देते कि कौन सी फाइल किस फोल्डर में होनी चाहिए। और ये मैं बहुत सुनने में बहुत अजीब बात लगेगी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट सिर्फ आपके पास नहीं रहने वाला है, वो बहुत लोगों के पास जाएगा, उसमें मल्टीपल लेवल ऑफ प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो एक वो चीज़ बहुत ऑफ करती है कि जब एडिटर्स बिल्कुल भी कैटेगराइजेशन बेटर नहीं करते, और उस कैटेगराइजेशन बेटर ना करने की वजह से इतनी दिक्कत होती है कि आप उसको समझ भी नहीं सकते। वो लिटरली 2-2 3-3 दिन खा जाता है प्रोजेक्ट का। ठीक है, कि भाई समझ नहीं आ रहा है डी लिंकिंग कहाँ से हुई है, लिंकिंग कहाँ से करे वगैरह। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ एस्पेक्ट हैं टेक्निकली फिलोसॉफिकली जो आपको इंश्योर करने हैं कि भाई आपका एक तो प्रोजेक्ट बिल्कुल नीट और क्लीन होना चाहिए। ठीक है, अगर आपके सीक्वेंस पे एनजी टेक्स है तो फिर एनजी टेक्स ही होने चाहिए। अगर आपने सिर्फ फुटेज उठा के डाली हुई है, सिर्फ सिंकिंग करी है, तो उतना ही होना चाहिए, उससे आप बैठ के एडिटिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। आप हर दिन जब स्टार्ट कर रहे हो तो हर दिन आपका सीक्वेंस नया होना चाहिए। कल रात ही कंक्लूड हो गया, उस सीक्वेंस पे आप अगले दिन काम नहीं करोगे अनलेस और अनटिल आपका प्रोसेस ड्राफ्ट वाला है। ठीक है, बट हर दिन नया ड्राफ्ट होता है। तो मेरा प्रोसेस तो ये रहता है कि भाई मैं हर दिन की नई सीक्वेंस बना देता हूँ, क्योंकि कुछ नहीं पता होता, कभी भी कुछ भी प्रोजेक्ट उड़ जाता है। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि प्रोजेक्ट उड़ गए। ठीक है, फिर उनको रिटेन करने में बहुत मेहनत लग जाती है, और कई बार तो दोबारा एडिट करना पड़ जाता है, तो जो कि बहुत ही एक गलत चीज़ है। इस तरह मेरे को 2 सवाल और आए। पहले तो ये बताओ भाई कि एक नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री एग्जांपल लेते हैं हम, और एक नॉर्मल यूट्यूब वीडियो जो कि मान लीजिए एक 20 साल के बंदे ने बनाई है इंडिया में, उसके अराउंड 10,000 सब्सक्राइबर्स हैं, क्वालिटी अज्यूम कर लो उसकी, और नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री की क्वालिटी, इनमें क्या फ़र्क है? वो अपनी वीडियो को प्रीमियम कैसे बना सकते हैं? यही सब है, डिटेलिंग। ठीक है, एक प्रोफेशनल और एक एमेच्योर बंदे के बीच में क्रिएशन, इनफैक्ट इट्स नॉट जस्ट क्रिएटिविटी, इट्स लाइक ऑल द फील्ड्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, एक एक्सपर्ट और एक एमेच्योर बंदे के बीच में डिफरेंस हमेशा डिटेलिंग का ही होता है। उस भाई की डिटेलिंग को जब आप किसी एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट को डिटेलिंग का काम करते हुए देखो ना, आपको लगेगा ये क्यों कर रहा है ये काम, लेकिन वो सारी डिटेलिंग ना एंड प्रोडक्ट में बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आपने एक तो शूट बहुत खराब किया होता है। ठीक है, आपको सिनेमेटोग्राफी की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, टू अचीव दैट क्वालिटी। ठीक है, एक तो वो। ठीक है, दूसरा आपने उसको एडिट किस तरीके से किया और अपने म्यूजिक क्या लगाया, ये तीनों चीज़ें किसी बंदे में ठीक होती ही नहीं है।
जो अमेचोरली स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि फिल्म मेकिंग एक ऐसा आर्ट है जो कि इसमें प्रोडिजीज नहीं होती है। रिचर्ड लिंकलेटर एक बहुत एक सुंदर सी बात उन्होंने कही थी जो मुझे बहुत सही लगती है कि फिल्म मेकिंग इकलौता ऐसा आर्ट है जिसमें प्रोडिजीज नहीं हो सकते। आप अपनी माँ के पेट से नहीं सीख के आ सकते फिल्म मेकिंग, क्योंकि उसमें इतनी सारे आर्ट्स अमेलगमेट होती हैं कि आपको सीखते सीखते ही आपकी बुढ़ापा आ जाता है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये सब चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि आपको अच्छा कंपोजिशंस आप कैसे करोगे, और ये सब चीज़ें ना काम करते करते आती हैं। ये सब चीज़ें मतलब उस भाई को एक नेटफ्लिक्स टाइप डॉक्यूमेंट्री का लेवल अचीव करने के लिए बहुत बार वैसी खराब डॉक्यूमेंट्री बनानी पड़ेगी, तो जाके हर बार वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते 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 आएगा। और सब लोगों को ना अपना प्रोसेस होता है चीज़ों को ग्रैस्प करने का। कई लोग काम करते करते सीख जाते हैं, कई लोगों को बता भी दोगे तो भी वो सीख जाएंगे, तो वैसा होता है। तो ये डिफरेंस है। बट मिसिंग क्या क्या है, मतलब साउंड डिजाइन, कलर ग्रेडिंग, ये सब कुछ ये सभी मिसिंग होता है, इन सब की क्वालिटी मिसिंग होती है। तो जो नेटफ्लिक्स लेवल का बंदा जब कलर करेक्शन करता है, उसका तो पूरी पाइपलाइन ही अलग होती है भाई कलर करेक्शन करने की। ये वाला भाई तो अपने पीसी के ऊपर कंटेंट डाल के वैसे करता है, वैसे नहीं होती है। लाइक वो प्रोफेशनल्स बहुत अलग तरीके से रेडी, आपने देखा होगा भाई कि बिल्कुल डार्क रूम्स के अंदर बैठ के लोग करते हैं। ठीक है, उनके बहुत सारे पैनल्स वगैरह होते हैं। अब वो पैनल सारे प्रीमियर प्रो पे ही कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, वो पैनल्स बेसिकली कुछ नहीं करते हैं, आपके जो वहाँ पे फंक्शंस होते हैं उनको बस बटन दे देता है वो। तो वो आप अपने उससे भी कर सकते हो। लाइक आई नो लॉट ऑफ सच आर्टिस्ट जो कोई पैनल वैनल यूज नहीं करते, बट क्या गजब कलर करेक्शन करते हैं वो। ठीक है, कई बार आपने कई फुटेजेस इतने खराब प्रोफाइल पे शूट हुई होती है कि आप जितना मुझे अच्छा कलर करेक्शन कर दो उनकी क्वालिटी नहीं आएगी। ओके, ठीक है, अगर आपने 720 पे शूट कर लिया है तो वो 4K नहीं बन सकता। ठीक है, तो ये सब ध्यान सिनेमेटोग्राफर को रखना पड़ेगा। तो वो डिटेलिंग की बात है, वो पढ़ाई की बात है। आपको सबसे बेस्ट प्रोफाइल पढ़ना पड़ेगा, आपको लोगों को असिस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ में आएगा कि अच्छा भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो इफ़ दैट 20-year-old guy wants to do something, he first either needs to study about all that or learn from someone assist someone. तो उसके थ्रू like he can get that. अच्छा भाई, बात करते हैं someone who wants to get into this field in this industry, जो कि वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं हम। तो पहले तो भाई अब ये बताओ कि क्या इंडिया में अगर वो काम करते हैं तो इज देयर गुड मनी इन दिस फील्ड? हाँ, अब लाइक जब से पिछले 5, 6, 7, 8 सालों में वेव आई है कि सिर्फ एक्टर्स या डायरेक्टर्स को पैसा नहीं मिलना चाहिए, बाकी टेक्नीशियंस को भी पैसा मिल गया, तो उनकी वैल्यू तो बहुत बढ़ गई है, बट कंपटीशन भी बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो अगर काम 2x हुआ है, ठीक है, अगर काम बढ़ गया 2x, तो क्रिएटर भी 3x हो गए हैं, एडिटर्स भी 3x हो चुके हैं, और सभी अच्छा काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब खराब काम करते हैं, तो पैसा तो है। ठीक है, आई नो एडिटर्स जो लिटरली लाइक एक प्रोजेक्ट का या 2-2, 3-3 महीने काम करने का 10-10, 12-12 लाख रुपए चार्ज करते हैं। ठीक है, एंड देन आई ऑल्सो नोज एडिटर जो लिटरली जो फिल्म एडिटर्स हैं जो शायद करोड़ रुपए मिल लेते हैं फिल्म एडिट करने के। ठीक है, हाँ ऐसे लोग भी हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो है, बट उन लोगों का एक्सपीरियंस बहुत लाइक सुप्रीमली अलग है। लाइक वो वैसे वाला है कि वो फिर पता नहीं, आप उनको कुछ भी दे दो उनमें से कुछ भी बना सकता है, वैसे वाला एक्सपीरियंस है। लाइक दे कैरी लॉट ऑफ इट। ठीक है, और फिल्में भी ना बहुत अलग अलग तरीके से शूट होती है, तो वहाँ का फिर एक्सपर्टीज भी बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि फिल्मों में भी लिटरली हर 2 साल में 3 साल में कैमरा सिस्टम्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो एडिटर को उससे भी बहुत लाइक, तो जो एडिटर इतना ज़्यादा कंटेम्प्रेराइज है उन सब चीज़ों से, इतनी जल्दी उसको वो चीज़ समझ में आ रही है, वो उतना ज़्यादा उसका लाइक पैसा बढ़ता रहेगा। तो बेसिकली द आइडिया इज टू बी विद ट्रेंड्स। ठीक है, आप ट्रेंड में जितना ज़्यादा रहोगे और जितना ज़्यादा आप अच्छा काम करते रहोगे, फेमस काम करते रहोगे, जो काम आपको बहुत ज़्यादा लाइक, तो वो है। अब फेमस काम करने के लिए यू हैव टू लाइक आइडेंटिफाई विच आर गुड पीपल। ठीक है, क्योंकि सिर्फ आपने अच्छी एडिटिंग करने से काम नहीं होता, तो राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, एक्टिंग भी अच्छी होनी चाहिए। इनसे ऑसम भाई, आई थिंक वी आर डन। यस, आई एम वेरी हैप्पी भाई, मुझे काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके। आई एम श्योर ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाँ, आप अच्छा थंबनेल लगाओ, उस पर कैची सा क्लिकबेटी सा टाइटल रखो, तो यार इट विल वर्क। ऑसम भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, आई लव्ड इट मैन। थैंक यू।